नमस्ते दोस्तों, आइए हमारे साथ सौर मंडल के राजा बृहस्पति ग्रह जुपिटर के क्षेत्र में। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, विशाल आकार और सुंदरता का एक गैस जायंट। सदियों से इसकी घूमती हुई क्लाउडें और विशाल तूफान खगोलविदों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। बृहस्पति हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस का एक सच्चा अजूबा, पृथ्वी से 5 गुना दूर सूर्य की परिक्रमा करता है, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना इसका संघटन सूर्य के जैसा है। यह इशारा करता है कि इसका निर्माण गैस और धूल के उसी आदिम बादल से हुआ था। बृहस्पति के विशाल आकार को समझना मुश्किल है। यह इतना विशाल है कि 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है। कल्पना कीजिए कि आप बृहस्पति ग्रह पर कदम रखते हैं और खुद को दोगुने से भी ज्यादा भारी पाते हैं। ये राजसी ग्रह अपने घूमते स्टॉर्म्सों और रहस्यमय चंद्रमाओं के साथ ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए एक यात्रा पर निकलते हैं बृहस्पति की आकर्षक दुनिया का पता लगाने के लिए। अब आइए बृहस्पति ग्रह के उस घूमते हुए विशालकाय वायुमंडल एटमॉस्फेयर में उतरते हैं, जो एक अराजक और अशांत जगह है। ये घूमते हुए क्लाउडों की एक ऐसी दुनिया है जो 400 मील प्रति घंटे से भी तेज गति से चलने वाली शक्तिशाली हवाओं से संचालित होती है। ये हवाएं रंगों के उन विशिष्ट बैंडों का निर्माण करती हैं जो ग्रह को घेरे हुए हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में सबसे प्रसिद्ध विशेषता ग्रेट रेड स्पॉट है, जो पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान है जो सदियों से उग्र रूप धारण किए हुए है। कल्पना कीजिए कि एक तूफान इतना शक्तिशाली और लंबे समय तक रहने वाला है कि वो हमारे पूरे ग्रह को निगल सकता है। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल की विशाल शक्ति का प्रमाण है। एक याद दिलाता है कि अंतरिक्ष की विशालता में भी प्रकृति अविश्वसनीय पैमाने और क्रूरता के तूफान पैदा कर सकती है। बृहस्पति के वायुमंडल में रंग जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश और बृहस्पति के आंतरिक भाग से तीव्र गर्मी से संचालित होते हैं। बृहस्पति के वायुमंडल का अध्ययन करके हमें प्लैनेटों के वायुमंडल की गतिशीलता और उन्हें आकार देने वाली ताकतों के बारे में जानकारी मिलती है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड रखता है। यह चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति के कोर के भीतर गहराई से उत्पन्न होता है, जहां धात्विक हाइड्रोजन एक विशाल डायनेमो की तरह बिजली का संचालन करता है। एक विशाल ढाल की तरह काम करते हुए बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से निकलने वाले हानिकारक विकिरण रेडिएशन को मोड़ देता है, जो ग्रह से बहुत दूर तक फैला हुआ है और उसके आसपास के अंतरिक्ष के वातावरण को प्रभावित करता है। बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य से आवेशित कणों के बीच परस्पर क्रिया शानदार ऑरोरास बनाती है। ये ऑरोरा पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी रोशनी के समान है, लेकिन कहीं अधिक शक्तिशाली और व्यापक है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र उसके चंद्रमाओं को अंतरिक्ष के कठोर विकिरण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुरक्षा यूरोपा जैसे चंद्रमाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अपनी बर्फीली सतहों के नीचे जीवन को आश्रय दे सकते हैं। भाग 4, बृहस्पति का दल, चंद्रमाओं का परिवार। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर अकेला नहीं है। इसके साथ चंद्रमाओं का एक विशाल दल है। 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है: आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। आयो सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय है। यूरोपा की सतह के नीचे एक महासागर हो सकता है। गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है। कैलिस्टो की प्राचीन सतह। भाग 5, यूरोपा, एक महासागर, चंद्रमा और जीवन की खोज। बृहस्पति के सभी चंद्रमाओं में से यूरोपा पृथ्वी से परे जीवन की खोज कर रहे वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण रखता है। माना जाता है कि इस बर्फीली दुनिया में इसकी जमी हुई सतह के नीचे एक विशाल खारा महासागर है। इस महासागर में पृथ्वी के सभी ओशनों को मिलाकर जितना पानी है, उससे भी ज्यादा पानी हो सकता है। यूरोपा के उपसतह महासागर के प्रमाण कई स्रोतों से मिलते हैं। चंद्रमा की चिकनी बर्फीली सतह दरारों और लकीरों से घिरी हुई है, जिससे पता चलता है कि बर्फ नीचे एक तरल परत पर तैर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा का महासागर ज्वारीय बलों से गर्म होता है।
ये बल बृहस्पति और उसके अन्य चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से उत्पन्न होते हैं। यह ज्वारीय ताप यूरोपा के महासागर में जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। यूरोपा पर जीवन की संभावना अलौकिक जीवन की खोज में सबसे रोमांचक संभावनाओं में से एक है। यूरोपा के भविष्य के मिशन इस छिपे हुए महासागर में जीवन के संकेतों की तलाश करेंगे, संभावित रूप से हमारे सौर मंडल में जीवन की दूसरी उत्पत्ति का खुलासा करेंगे। भाग 6, बृहस्पति के रहस्यों को उजागर करना, जूनो मिशन और उसके बाद। 2016 में नासा का जूनो अंतरिक्ष यान 5 साल की यात्रा के बाद बृहस्पति पर पहुंचा। जूनो का मिशन बृहस्पति के क्लाउडों के नीचे झांकना और इसके गठन और विकास के रहस्यों को उजागर करना है। जूनो बृहस्पति के वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र और आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों के एक सूट से लैस है। अंतरिक्ष यान में एक कैमरा, जूनो कैम भी है, जो बृहस्पति और उसके घूमते क्लाउडों की आश्चर्यजनक तस्वीरें वापस भेज रहा है। जूनो के अवलोकन बृहस्पति के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रहे हैं। अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति के वायुमंडल की जटिल संरचना, उसके स्टॉर्म्सों की गहराई और तीव्रता और उसके चुंबकीय क्षेत्र की जटिल गतिशीलता का खुलासा किया है। जूनो का मिशन जारी है और उम्मीद है कि अंतरिक्ष यान कई और वर्षों तक डेटा वापस भेजता रहेगा। बृहस्पति के भविष्य के मिशन जूनो की खोजों पर आगे बढ़ेंगे, जो ग्रह के चंद्रमाओं की अधिक विस्तार से खोज करेंगे और यूरोपा के महासागर में जीवन के संकेतों की तलाश करेंगे। भाग 7, बृहस्पति अतीत और भविष्य के लिए एक खिड़की। बृहस्पति हमारे सौर मंडल के निर्माण और विकास के सुराग भी है। बृहस्पति ने अन्य ग्रहों की कक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को प्रभावों से बचाने में मदद की है। बृहस्पति का अध्ययन करके हम ग्रह प्रणालियों की विविधता और जीवन की क्षमता के बारे में जान सकते हैं। बृहस्पति हमारे ब्रह्मांड की विशालता की याद दिलाता है